students. Today we are start our lecture of mathematics for first year class. क्लास है हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास में मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट यूनिट हमारे पास है नंबर सिस्टम. ये बेटा बुक पर आपको पेज नंबर 1 पे ये लिखा नजर आएगा नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या है? हमारी पूरी जो लाइफ है वो नंबर्स पे डिपेंड करती है बेटा. नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बिफोर हमारे पास है. जब से इंसान पैदा हुआ है वो काउंटिंग के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करता रहा. बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगी, जस्ट कि सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम 0 to 10 हमारा इंट्रोड्यूस करवाया वो इजिप्शियंस ने 5000 BC में हमें इंट्रोड्यूस करवाया बेस 10 सिस्टम. ये बच्चे इसलिए मैं लिख रही हूँ कि ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सबसे पहले जो है वो हमें बेस 10 का सिस्टम कब मिला. 5000 BC में इजिप्शियंस पीपल ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था बेस 10 का, जिसे हम आज भी यूज करते हैं. बेस 10 मीन बेटा 0 to 9 डिजिट्स. बेस 10 का क्या मतलब है? 0 से 9 डिजिट्स, ये सारे हमारे आते हैं बेस 10. नंबर सिस्टम में जब हम आते हैं सबसे पहले बेटा हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम एक सेट में क्लोज नहीं कर सकते. नंबर्स पॉइंट्स में भी होती हैं, डेसिमल है, डिफरेंट है. तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसे रियल नंबर्स की लाइन कहा गया. उस लाइन को हमने ऐसे सपोज किया कि दरमियान में हमारा 0 आ गया, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आ गए और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स आ गए. अब बेटा बजाहिर तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये 0 से +1 है, +2 है, बट वी हैव इनफिनिट नंबर बिटवीन 0 and 1. इट्स मीन 0 और 1 के दरमियान हमारे पास इनफिनिट नंबर है जिन्हें हम क्लोज नहीं कर सकते. हम नहीं बता सकते कि 0.12 है, 13 है, 0.00 समथिंग है. तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, तमाम दुनिया के नंबर्स को आप समझें कि एक टेबल पर सजाया, उसकी एक लाइन बनाई, पॉजिटिव अलग किए, नेगेटिव अलग किए, उन नंबर्स को नेम दे दिया रियल नंबर का. ये बात याद रखिएगा बेटा, रियल नंबर जो है उसे हम कभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते. हम जस्ट बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस नोटेशन इज दिस. अब ऐसा हुआ कि अपनी आसानी के लिए इसके कुछ पार्ट्स बना दिए. मैथमेटिशियन ने देखा कि नंबर्स तो बहुत ज्यादा हो गए, उसने उसमें से डेसिमल को हाइड करके जस्ट क्या किया, 0 +-1 +-2, इट्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इकट्ठा किया और उसे नेम दे दिया इंटीजर्स का. ये है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स की तरफ जब हम आए तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे. तो हुआ इससे कि जस्ट पॉजिटिव नंबर को अलग कर दिया गया. पॉजिटिव नंबर में जब हम आते हैं तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को नेम दे दिया गया नेचुरल नंबर्स का. फिर क्वेश्चन ये हुआ कि क्या 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो 0 को हम पॉजिटिव में डालें या नेगेटिव में डालें, तो उसे हमने अलग से होल नंबर्स का नेम देकर 0 से स्टार्ट कर दिया. ये बेटा वो छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटे छोटे सेट्स हैं जिन्हें आप जूनियर क्लासेस से स्टार्ट करती हैं. 9th में आकर हम आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं रेशनल नंबर्स का. यहाँ एफएससी लेवल पर इस यूनिट सिस्टम में, नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, दैट आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को बेटा हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, are those number which can be written in the form of P by Q. All those number which can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P, Q both are integers. It's mean this word integer mean they can be positive or negative.
q not equal to 0, its mean when denominator is 0, the number is undefined. So all those numbers which can be written in the form of p by q mean fraction, denominator, numerator are called rational numbers. All numbers which can be written in the form of p by q. अब वो नंबर जो p by q फॉर्म में लिखे गए वो तो रेशनल हो गए, और जिन्हें हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें मैथमेटिक्स में नेम दिया गया इर्रेशनल नंबर। यानी पूरी नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो तमाम नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं दैट आर रेशनल नंबर, और जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते दैट आर इर्रेशनल नंबर। वो हमारे पास क्या है, p by q, the numbers which cannot be written, यानी x cannot belongs to p by q are called irrational number। अब ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन से बचे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है व्हाट इज रियल नंबर। Real number is a union of rational and irrational number। कि जब हम सारे rational और irrational को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास real number आता है। पेज 2 पे बेटा आप देखोगे rational number और irrational number की definition। उसके बाद बेटा क्वेश्चन ये हुआ कि मैंने आपको बता दिया p by q फॉर्म, फॉर एग्जांपल 3 by 7 rational है, 5 by 9 rational है एंड सो ऑन। तो व्हाट इज अबाउट डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर है मेरे पास 3.4, 3.789 सो ऑन। तो व्हाट इज अबाउट दिस, मैं आपको बता रही हूँ कि तमाम रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में कर देते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। और दूसरी तरफ मैं आपसे बात कर रही हूँ p by q की, तो ये रियल नंबर कहाँ गए। तो सेम केस बेटा कि जब हम रैशनल और इरेशनल को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम डेसिमल नंबर्स को भी डिस्कस करते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर्स में क्या है, सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताऊंगी दैट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मीन ऐसा नंबर, इजी वर्ड्स में बच्चे मैं आपको बताऊंगी, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पार्ट स्टॉप हो जाए। इट्स मीन जैसे ये मैंने 3.4 लिखा, वो नंबर जिनके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे 3.4, अदरवाइज दिस 3.789 सो ऑन, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऑल दोस नंबर whose decimal part has finite number of digits, वो चाहे 2 है, 5 है, 8, वो तमाम डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट में, यू नो दिस इज डेसिमल पार्ट एंड दिस इज इंटीग्रल पार्ट, दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट। ऑल दोस नंबर whose decimal part has finite number of digits is called terminating decimal fractions। You know बेटा 3.4 को हम इजीली फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। So all terminating decimal fractions are rational numbers। So all terminating decimal fractions are rational number। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हर नंबर रियल है, रियल को मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जो है वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। रैशनल क्या है, ऑल दोस नंबर which can be written in the form of p by q are rational and which can not be written in the form of p by q are called irrational। Now question is what is about decimal numbers। डेसिमल नंबर्स में हम 2 टाइप्स मेनली फिलहाल पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ऑल दैट डेसिमल नंबर whose decimal part has finite number, to no finite number, countable number, stop हो जाए, वो पार्ट जिनका डेसिमल पार्ट स्टॉप हो जाए आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड इजीली वी कैन convert terminating number into p by q form, so this is called rational number। We have a result that all terminating decimal fractions are rational number
and all those which are not stopped are non-terminating. ठीक है, जिनका डेसिमल पार्ट स्टॉप नहीं होगा बच्चे वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग 0.456 so on, 0.3333 so on, 0.8 या 3.5 पॉइंट कुछ भी बेटा आप ले जो स्टॉप ना हो, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. जब बच्चे मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिख रही हूँ तो आप नोट करिए उसमें मैंने एक एग्जांपल ऐसी डाल दी है जिसमें वैल्यूज रिपीट हो. रिमेंबर दैट नॉन टर्मिनेटिंग इज ऑफ टू टाइप्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग इज ऑफ टू टाइप्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग क्या है, ये नंबर रिकरिंग है. A decimal number whose decimal part has repeated element with same order is called recurring, and all those numbers also rational numbers because we can easily write them 0.333 is equal to 1 by 3 because we can easily write them in fraction form, and all those numbers which can be written in fraction form are called rational numbers. ये बेटा आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन किया होगा जिसमें हम इसे कन्वर्ट करते हैं वल्गर फ्रैक्शन को रैशनल नंबर. आपको याद होगा कि अगर 1 पे बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे होता है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सेम बेटा ये प्रोसेस हम वहां कर चुकी हैं. इन शॉर्ट ये ऑल टर्मिनेटिंग and recurring decimal fractions are called rational numbers, and all non-recurring decimal fractions are called non-terminating. Non-recurring decimal fractions are called irrational numbers. Once again बेटा ये बहुत important चीज, real number is a union of rational and irrational. All numbers which can be written in the form of p by q is called rational. All terminating and recurring. Terminating क्या है, those number whose decimal part has finite number of digits is called terminating, and those number whose decimal part has infinite but repeated digits in same order is called recurring. Very important objective, important thing. What is about pi and 22 by 7? Where it is rational or irrational? You know beta 22 by 7 is rational because we can write it in the form of p by q. But very important thing, pi is irrational. आप में से हर बच्चा इस नोटेशन से भी फेमिलियर है और 22 by 7 से भी फेमिलियर है. बट बेटा जब नोटेशन की बात आएगी तो इरेशनल, जब नोटेशन की बात आएगी तो इरेशनल. बट व्हेन 22 by 7, you know what is 22 by 7? 22 by 7 is approximate value of pi. What is pi? Pi is a ratio between circumference of a circle and diameter of a circle. Its approximate value is 22 by 7. Then remember बच्चे 22 by 7 is rational but pi notation is irrational. आज हमने क्या डिस्कस किया, नंबर सिस्टम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 5000 BC में इजिप्शियंस ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया बेस 10 का. बेस 10 means 0 to 9. This is very important objective and short question. 5000 BC Egyptians base 10. जनरल हम जब आए तो हमारे पास तमाम नंबर्स हो गए रियल नंबर्स. आगे उसके कुछ पार्ट्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पेज 2 पे मिलेगा वो रैशनल एंड इरेशनल नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. रैशनल बार मैंने बेटा एक्सप्लेन किया, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, and terminating and recurring. Terminating
whose decimal part has finite number of digits. Recurring whose decimal part has repeated numbers. So we have assert that all terminating or recurring decimal numbers are rational number, and real number is a union of rational and irrational number. And note that and remember that बच्चे, intersection of rational and irrational number is empty. These two things are very important in number system. यूनियन है रियल, इंटरसेक्शन है एम्प्टी। इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं, छोटा सा आपको हिंट दूंगी कि तमाम प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल होते हैं। इसे हम वेरीफाई भी करेंगे और इसके साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।